तो आइए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और कॉम्प्लेक्स घटना का 3D रिकंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। बिल्कुल। हम ट्रंप होटल में हुई उस सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा में सेंध की बात कर रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि फिजिकल और ज्योग्राफिकल तौर पर आखिर एक होटल के अंदर ये सब हुआ कैसे। एक हमलावर 10वें फ्लोर से बॉलरूम तक कैसे पहुंच गया। अब ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सोचने पे मजबूर कर दे। जब बाहर से आने वाले हर रास्ते पर इतना कड़ा पहरा हो, हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे हों, तो कोई अंदर से ही इस सुरक्षा घेरे को कैसे तोड़ सकता है। सच कहूं तो ये सब कुछ सिर्फ टाइमिंग, लोकेशन और होटल के अंदर मौजूद उन ब्लाइंड स्पॉट्स का खेल था। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी जगह को समझते हैं। जोन 1, होटल का लेआउट। अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ हमारे पास बॉलरूम और मैग्नेटोमीटर चेकपॉइंट जैसे सिक्योर्ड जोन है जहां भारी सिक्योरिटी थी, लेकिन ठीक उनके ऊपर कुछ ऐसे अनसिक्योर्ड जोन भी थे, जैसे कि 10वें फ्लोर के गेस्ट रूम्स और बार कार्ट रूम। इन सुरक्षित और असुरक्षित हिस्सों के बीच का जो अंतर था ना, वही असल में सबसे बड़ा लूपहोल साबित हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि हमलावर बाहर से नहीं आया था। वो 10वें फ्लोर पर एक आम मेहमान की तरह रुका हुआ था। एक रजिस्टर्ड गेस्ट होने के नाते उसे होटल के आम रास्तों और लिफ्ट्स को इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी थी, और इसी वजह से वो बिना किसी शक के शुरुआती दौर में अपनी जगह पक्की कर पाया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मेन खतरे की बात करते हैं। जोन 2, अनसिक्योर्ड बैकरूम। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अनसिक्योर्ड कमरा सीक्रेट सर्विस के चेकपॉइंट के कितना करीब था। सोचिए, ये कमरा सिर्फ बार कार्ड्स रखने के लिए था और वहां कोई गार्ड या कैमरा नहीं था। ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट था जो एजेंट्स के ठीक नाक के नीचे था, जिसका हमलावर ने पूरा फायदा उठाया। और यहीं से वक्त का पहिया घूमता है। फेज 3, हथियारों को असेंबल करना। इसी बिना किसी निगरानी वाले कमरे में हमलावर ने अपना पूरा आर्सेनल तैयार किया। एक शॉटगन, एक पिस्तौल और चाकू। किसी आम से स्टोरेज रूम के अंदर इस तरह का खतरनाक सेटअप ये साफ दिखाता है कि ये अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक बेहद सुनियोजित साजिश थी। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट आता है। उस बैकरूम से नीचे बॉलरूम तक जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता सीधे मैग्नेटोमीटर चेकपॉइंट के बीच से होकर गुजरता था। यानी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इस फिजिकल सिक्योरिटी घेरे को चीर कर निकलना ही उसके पास अकेला विकल्प बचा था। और बस यहीं से सब कुछ तेजी से बदलता है। फेज 4, चेक पॉइंट का टूटना। यह घटनाक्रम अचानक बहुत तेज हो जाता है। स्टेप 1, हमलावर अपने हथियारों के साथ उस बैकरूम से बाहर निकलता है। स्टेप 2, वो बिना रुके पूरी स्पीड से उस मैग्नेटोमीटर चेक पॉइंट की तरफ दौड़ पड़ता है। और स्टेप 3, वो वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बिल्कुल चौंकाते हुए सीधे उन मेटल डिटेक्टर्स के बीच से चार्ज करता हुआ निकल जाता है। ये हमें इस घटना के क्लाइमैक्स पर ले आता है। फेज 5, हमलावर को पकड़ना। चलिए इस पूरे एक्शन को सेकंड बाय सेकंड समझते हैं। 0 सेकंड, वो बैक रूम से बाहर आता है। 4 सेकंड, वो मैग्नेटोमीटर की तरफ दौड़ता है। 8 सेकंड, जब एक एजेंट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर गोली चला देता है। 12 सेकंड, इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए सीक्रेट सर्विस उसको सीढ़ियों पर ही पूरी तरह दबोच लेती है। ये इंटरसेप्शन यानी उसका पकड़ा जाना बिल्कुल उन्हीं सीढ़ियों पर हुआ जो सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ जा रही थी। सोचिए, अगर उसे उस सटीक जगह पर नहीं रोका गया होता तो अगले ही पल वो सीधे उस बॉलरूम में दाखिल हो चुका होता जहां उसका मेन टारगेट था। ये कितना करीबी मामला था। तो अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। बाहर चाहे कितनी भी कड़ी सिक्योरिटी क्यों ना हो, मेटल डिटेक्टर्स क्यों ना लगे हों, क्या होता है जब स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्डिंग के अंदर मौजूद उन फिजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। खैर, ये इंसिडेंट इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सिक्योरिटी सिर्फ एंट्री गेट्स पर नहीं होती, बल्कि किसी भी बिल्डिंग के पूरे आर्किटेक्चर और उसके लेआउट को समझने में छिपी होती है। ये आगे चलकर ऐसी किसी भी बड़ी बिल्डिंग की सिक्योरिटी प्लानिंग को देखने का नजरिया जरूर बदल देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।